सभी को प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। क्या आप सब यहीं हैं? कभी कभी ऐसा होता है शरीर यहाँ होता, दिमाग कहीं होता। तो पहले तो धन्यवाद परमेश्वर का यहाँ लाने के लिए। मैं पंजाब में था, उससे पहले परमेश्वर मुझे आवाज़ दे रहा था, प्रभु मुझे 12 तारीख का संडे कहाँ लेना है। ये दूसरी बार है जब मैं अपने बिना प्रॉफिट के, यानी कि हमारे दोस्त जो है रांची वाले, उनके बिना मैं कहीं गया हूँ। झारखंड में देवघर में आया था, और उसके बाद ये मेरा दूसरा संडे जो मैं बाहर ले रहा हूँ रांची में, झारखंड में। तो गुमला की धरती पे आप सभी का परमेश्वर का हम स्वागत करते, ताली बजा के। अभी कितने मिनट की वीडियो? 35। ठीक है, उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम काफ़ी हो गए। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने यहाँ नियुक्त किया है। आवाज़ दी थी तू 12 तारीख का संडे वहाँ ले, जबकि मेरा डिसीजन में नहीं था। मेरा पुणे महाराज जैसे भाई ने बताया, वो सब वहाँ पे जाना था, नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने कहा था वहाँ जा। और आज पहली बार मैं भी हैरान हूँ कि जब बोला गया मुझे कितने जानते, तो ऐसा नहीं है, कहीं भी नहीं हुआ ऐसा कि लोगों ने हाथ ना खड़ा किया हो। या अपनी तरफ नहीं, परमेश्वर धन्यवाद है क्योंकि 7-8 साल से परमेश्वर यूज कर रहा है मुझे, है ना। लेकिन यहाँ पर नहीं था, तो आज ऑनलाइन ऑफलाइन हो गया यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो ये परमेश्वर धन्यवाद है। कितने लोग आनंदित हैं? बस, बाकी नहीं। कितने लोग खुश हैं? और कितने लोग सच में खुश हैं? जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर बता रहा था, बहन आपके लिए खड़े हो जाओ पीछे। आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत है, समस्या बहुत है, आपके आंसू बहुत है। परमेश्वर कहता है कि इसमें आंसू आज मैं पोंछ दूंगा। आपकी लाइफ साधारण नहीं है, हर महीना में कुछ न कुछ घटना घटती रहती है या नहीं? कुछ ना कुछ घटना घटती रहती है और आप अपने बच्चों, अपने घर से इतने परेशान हो जाते हो, पर क्या क्या सोच लेते हो। आपके आंसू को कोई नहीं देख रहा, परमेश्वर देखता है। आज वही कह रहा, मेरी बेटी मत रो, मैं आ गया हूं। वो आपसे प्रेम करता है, इसका सबूत है कि आज आप यहां खड़े हो। आज से आपकी हर वो समस्या, चाहे वो तकलीफ हो, बीमारी हो, जारी यीशु मसीह के नाम से। हर एक समस्या जारी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आज आपके बच्चों को, आपके घर को ऐसे ले चलेगा। बहुत दुख देखे आपने एक ने अपने मायके से भी दुख देखा है या नहीं? मैं सच बोल रहा हूं? क्या आपने मुझे बताया था? क्या समय आपने मुझे बताया था? आपने टॉर्चर देखा है, लेकिन परमेश्वर में आने के बाद कहीं शांति है। आप खुदा में जब बैठते हो तो उस चिंता को भूल जाते हो, लेकिन जब घर में आते हो चिंता फिर से आ जाती है। लेकिन आज परमेश्वर कह रहा, आपकी चिंता यहीं रहेगी यीशु मसीह के नाम में। आज फ्री होके जाओगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको आजाद करे। इधर आइए, हाथ उठाओ अपने दोनों। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता, इनकी हर तकलीफ, हर वो परेशानी, हर वो अंधकार की शक्तियां, इनकी निराशा, इनके आंसू होते पिता, आज वो आंसू को तो अपनी कुप्पी में ले ले पिता। इनके आंसू को देख पिता, ये तुझसे बहुत प्रेम करती है पिता, लेकिन घर वाले प्रेम नहीं करते इससे पिता। आज वो प्रेम का आत्मा इनके फैमिली में आई यीशु मसीह के नाम में। ये अपने मायके के बारे में सोचती रहती पिता, आज वहां भी उद्धार कर मेरे परमेश्वर। आज इनके जीवन में बड़े काम कर। आज से जान ले कि इस गुमला में तेरे दास आए थे पिता। पिता, मैं इनको ब्लेस करके भेजता हूं। ए अंधकार गूंगे मेरी आत्मा, आउट, फ्री, होली गॉस्ट इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। धन्यवाद करते पिता, तेरा अभिषेक के कारण जुआ टूटता है। आज वो तेरी बेटी पे जुआ टूट के विश्वास करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बैठिए, इधर आइए। देखिए पर आपने जो बताया उससे ज्यादा दुखी हुआ। आपने जो बताया उससे ज्यादा दुखी हुआ। इतने परेशान हो जाते हो, क्या क्या सोचते हो, इसके पीछे तो पड़े रहते हो। लेकिन परमेश्वर आपसे बात कर रहा है आज। आपका जीवन नॉर्मल नहीं है। आप परमेश्वर से प्रेम तो करते हो कि प्रार्थना नहीं हो पाती आपसे, है नहीं? आप भूल जाते हो प्रार्थना करना। आपका समय ना प्रार्थना में नहीं जाता। सच कह रहा हूं? आज परमेश्वर को आजाद करेगा। हाथ खड़े करो। हॉली गॉस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। पिता,
मैं इस बेटी को आज उनके आंसू को तूने देखा है, उस आंसू का प्रतिफल दे पिता, यीशु के सामर्थ्य नाम में। ए अंधकार, ए वो आत्मा जो तूने नहीं भेजी, आउट, होली गॉस्ट, फ्री, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। छोड़ और आजाद कर, भर जा यीशु के सामने। ओ पिता का धन्यवाद करता हूं। पिता, तूने अपने दास को गुमला भेजा है ताकि यहां आजादी आ सके, यहां स्वतंत्र आ सके जहां तू में आजादी है। आज तेरी बेटी, अब वो गुस्सा बहुत आता है, और वो गुस्से का आत्मा राइट नाउ होली गॉस्ट फ्री इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन। गुस्सा कम करो बहन, बैठ जाओ, कुछ पे बना जाओ। देखिए, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, खुदा हम सबको जानता है। ऐसे नहीं भेजा उसने। आप सबके आंसू कब होते, कोई है यहाँ पर जो अपने टांगों से बहुत परेशान है, चोटिल है, कोई दर्द होता है, किसके है? कोई है जिसके घर में नशे का आत्मा है? प्रार्थना कोई है ऐसा इंसान जो बाइबल नहीं पढ़ पा रहा है, बाइबल पढ़ते समय नींद आलस नहीं पढ़ पा रहा है? कौन है? क्या परमेश्वर है यहाँ पर? है ना? बिल्कुल है यहाँ पर परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर आपके मनों की बात बता रहा है। मैं कह रहा हूं, परमेश्वर तू मुझे गुमला क्यों भेज रहा है? जहां खुदा का आत्मा हुआ आजादी है। आज की डेट लिख लेना, क्या तारीख है? 12 अप्रैल। कभी नहीं भूलोगे यीशु मसीह के नाम से। पुष्पा बहन, आपकी लाइफ बचपन से स्ट्रगल में गई है, बचपन से कह रहा हूं, परमेश्वर बचपन से बता रहा है। आपकी खुशियां ना आगे से छीनी गई है, आपने विश्वास करा, विश्वासघात हुआ, लेकिन परमेश्वर में आने के बाद भी आपको ना चैन नहीं मिला है या नहीं? लेकिन अब 2 महीने से आपके जीवन में शांति है, एक ज्योति की किरण दिखाई दे रही है, एक अच्छा फील हो रहा है। नहीं तो आपको लगता था कि आप मेहनत तो कर रहे हो, प्रतिफल नहीं मिल पा रहा। सही बात है? आपने मुझे किसने बताया? परमेश्वर यहाँ पर है, हाथ उठाओ। और आज परमेश्वर मुझे बताया था, इस बेटी को मैं अभिषेक से भर रहा हूं, उस अभिषेक को ग्रहण करो यीशु मसीह के नाम में। हॉली गॉस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। पिता, ये तेरी दासी है पिता, जो इस भवन को खोली है पिता, तेरे ऑर्डर के अनुसार आज वो अभिषेक स्वर्ग से मैं इनके ऊपर रिलीज करता हूं। भर जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में, भर जाओ होली गॉस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। आज के बाद से निराशा इनका हिस्सा नहीं, भर जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। पिता, अपनी दासी को आज इस्तेमाल कर, अद्भुत तरीके से इस्तेमाल कर। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज की इस मीटिंग के लिए। आज के बाद से इनको अप और अप और अप हमेशा रखना पिता, ये डाउनफॉल ना होने पाए। आज से इनकी निराशा, इनकी परेशानी आउट यीशु मसीह के नाम में। उस अभिषेक को ग्रहण करो पुष्पा, मैं जो अद्भुत कार्य कर रहा है, ओ पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। पिता, तू अद्भुत कार्य कर रहा है मेरे परमेश्वर, तू अद्भुत कार्य कर रहा है मेरे पिता, और राजा तेरा धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आपका नाम क्या है? रेनू है ना? पुष्पा कौन है? परमेश्वर मुझे पुष्पा पुष्पा कह रहा है। कोई किसी घर में है? कोई है ऐसा? आप जानते हो किसी को? जानना कोई है, कोई परमेश्वर आपको मिलाएगा, क्योंकि जो आवाज मेरे मुंह से निकल रही है वो कभी रॉन्ग नहीं होती, ये परमेश्वर की आवाज। आमीन। बैठिए बहन, आ जाओ बहन। कौन है? कोई है? चलिए अभी बैठिए, सब बैठिए, अभी बैठिए, अभी सबको प्रार्थना करोगे जो रहेगा, ठीक है? बैठिए बेकर। ये 3 कॉलिंग थी, परमेश्वर मुझे खड़ा किया था। हाँ, आपके लिए खड़ा किया था आज ही। इसके बाद ले हैंड होगा। क्या हो गया आपके पैरों? सपने सपने सही नहीं आते? नहीं आते ना? और जब बाइबल से भी पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। तो वही तो बताया ना, प्रेयर भी करते हैं तो आधा ही होता है। फोन तो नहीं चलाते? नहीं, फोन नहीं चलाते। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तूने अपनी बेटी को बताया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इस बेटी के जीवन में अद्भुत काम करते हैं। आज से इनका शरीर तेरा मंदिर है, और जहां तेरा मंदिर है वहां तू वास करता है, और तेरे में कोई बीमारी नहीं है, तो आज तेरी बेटी में भी कोई बीमारी नहीं है।
मैं डिक्लेयर करता हूं आज अभी इसी वक्त से फ्री हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज हर एक आलस का आत्मा, हर एक वो आत्मा जो तूने नहीं भेजा, बीमारी का, तकलीफ का, आउट यीशु मसीह के नाम में फ्री हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज से आपके आंसू को खुदा ने देखा है। क्या नाम है आपका बहन? नवमी लकड़ा। है नवमी लकड़ा। नौमी का। परमेश्वर इस बहन के जीवन में आज तूने अपनी उपस्थिति दिखाई है। आज से ये भले चंगे हैं। ये राइट नाउ वो हीलिंग जो स्वर्ग से आती है, इनके जीवन में आए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। चेक करना, परमेश्वर आज ही चंगाई देगा। ठीक है। आज जिस घरों में नशे का आत्मा है, क्या बोले, आज जिस घर में नशे का आत्मा है, लड़ाई का आत्मा है ना? देखो प्रभु मुझे बहुत सारी बात बता रहा है ना। एक बहन तो अपने पति से बहुत दुखी है, लेकिन मैं खड़े मत होना, क्योंकि कुछ बातें मैं बाद में शेयर करता हूँ, है ना, ऑन कैमरा नहीं, क्योंकि कुछ ऐसा चीज है यहाँ पर जो भटक गया इंसान। एक बेटा भी बहुत ज्यादा सही नहीं है। एक घर ऐसा है जहाँ पे शादियां नहीं है अभी बच्चों की। परमेश्वर आज अद्भुत रीति से आपको छुटकारा देने आया है। हकीकत में मेरा नहीं था टाइम। स्पेशल टिकट बुक करी हमने, परमेश्वर स्पेशल भेजा है आपके लिए। आज गुमला में खुदा आ गया यीशु मसीह के नाम में। आज गुमला की धरती पे छुटकारा आ गया यीशु मसीह के नाम में। आज गुमला की धरती पे उद्धार करता आ गया यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बाइबल उठाएंगे मेरे साथ, बोलेंगे। कौन कौन आया बाइबल? जो तो बाइबल लेकर हाथ में लेंगे, बोलेंगे मेरे साथ, ये मेरी बाइबल है। आज जो वचन पढ़ा और सुना जाए वो मेरे जीवन में 100 गुना प्रतिफल लेकर आए, और कोई भी अंधकार नरक की शक्तियां इस वचन को मेरे जीवन से चुरा नहीं सकती, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। देखो मैं कह रहा हूं ना, खुदा का आत्मा मुझे रोक नहीं रहा इस समय, लेकिन न तो समय की चिंता करता हूं मैं, ना किसी बात की चिंता करता हूं। परमेश्वर है तो अद्भुत है। देखो वही है कि परमेश्वर बताया जाएगा कि मैं वचन में जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं ऑन कैमरा नहीं है, आपको पर्सनली डिस्कस करना जैसे भी कर सकते, टाइम है हमारे पास। और बच्चों के लिए खासकर बता रहा है परमेश्वर। बच्चे सही नहीं चल रहे किसी घर में, बच्चों पे यूथ बिगड़ा हुआ है, ये बता रहा है परमेश्वर मुझे। मोबाइल एडिक्शन, नशा, ये है, मुझे नहीं पता किसके घर में है, लेकिन खुदा उन घरों से आज उन आत्मा को निकालेगा। आमीन। आज जो मैं गवाही सुन रहा था, गवाही आपने जो गवाही दी है, ये गवाही क्यों आई आपके जीवन में? कभी नोट करा? मैं कभी तैयारी करके नहीं आता, मुझे बाइक पे बैठे बैठे या गाड़ी में जैसा भी होता, परमेश्वर रास्ते में ही सब कुछ बता देता है, या उस घर में जाने के बाद बताता है यहाँ पे क्या खाना। बस पर ने आज बताया ना कि आपके आंसू बहुत है, आप प्रेम बहुत करते हैं परमेश्वर से, तभी तो आ गए। आपने धूप नहीं देखा, दोपहर नहीं देखा, आ गए। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में अभिषेक आ गया है, कि हमने लेहन करवा लिया। मेरी बात सुनना, ज्यादा समय नहीं लूंगा, इधर ही ध्यान देना, क्योंकि वचन नहीं तो कुछ नहीं। परमेश्वर है ही वचन, है ना, बिल्कुल इधर ध्यान देना। परमेश्वर बहुत बड़े काम करेगा। आज सेम नहीं जाओगे, आज लिख के ले लो। आज आप बिल्कुल न्यू होके जाओगे यीशु मसीह के नाम में। एक एक प्रतिफल देगा परमेश्वर आपका। ये यूं ही कोई आया हम यहाँ पर, खुदा अपने दासों का टाइम वेस्ट नहीं करता ना। वहां जगह वहां भेजता है जहां अकाल पड़ा है, वो वहां भेजता है जहां कुछ होने वाला है, वहां भेजता है जहां कोई नहीं जानता। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं। आज से पहले नहीं जाने थे आप, लेकिन आज परमेश्वर को जानोगे आप यीशु मसीह के नाम में। क्या परमेश्वर, क्यों ये गवाही आपके पास आई? जब हम अभिषेक से, देखो एक टॉपिक है मेरा, जीवित मुर्दा चर्च, है ना, एक टॉपिक था मेरा, वो टॉपिक पे नहीं जाऊंगा, लेकिन एक चीज है अभिषेक के साथ टच होना, संगति। आज का मेरा टाइटल है संगति। आपकी फॉलोशिप कैसी है? यहाँ पे तो एक आग है हम, है ना, यहाँ पे आप बिल्कुल बिल्कुल आग से भर गए होंगे, बहुत अच्छा लग रहा होगा। घर जाके कैसे ऐसे बने रहोगे? नहीं बने रहोगे। घर जैसे गए, पति का चेहरा देखा शराब पी के आ गया, बच्चे का देखा फोन आ गया, जो सीखा वो भूल गए, और जो नहीं सीखा वो मुंह से निकल रहा है।
कभी कुछ निकल रहा है, कभी कुछ नहीं निकल रहा है, तो ऐसा है, तो वैसा है, ये वो, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, 1 महीना हो गया, बैग उठाई नहीं। सारा गुस्सा परमेश्वर पे आ गया। देखिए, जब आप अपनी संगति रखोगे, संगति परमेश्वर के साथ, अभिषेक, आज का टाइटल है अनॉइंटिंग विथ गॉड, अनॉइंटिंग के साथ टच रहना, कनेक्टिंग विथ गॉड, यानी कि हमारा कनेक्शन परमेश्वर के साथ रहना, अभिषेक के साथ रहना। जब आप शनि मसीह को नहीं जानते थे, अभिषेक के साथ जुड़े, आपके काम होने लगे। देखिए, सीधी बात बताता हूं, जब एक इंसान शराबी के साथ जुड़ेगा, शराबी बन जाएगा, बहुत बड़ी बात है। और अभिषेक के साथ जुड़ेगा तो यही आज का टॉपिक है। आज आपका अभिषेक के साथ जुड़ना है। अभिषेक तो हम यहां देखो, हम प्रभु के दास, अभिषेक दास प्रभु ने भेजा है, हम यहां से चले जाएंगे, उसके बाद भी आपको अभिषेक के साथ जुड़ना है। लेकिन कैसे? आपके बाइबल के अकॉर्डिंग समय निकालकर, वचन में रूपी, मोबाइल फोन से जैसे के साथ जुड़ोगे वैसे हो जाओगे, है ना। गीले के साथ गीले हो जाओगे, सूखे के साथ सूखे हो जाओगे। देखिए, पहला वचन निकालेंगे, जल्दी से निकालेंगे। पहला सैमुएल, पहला सैमुएल उसका 10 अध्याय। यहां जिक्र है, देखिए, अब मैं आपको, ये परमेश्वर का भवन में बैठे आप, है या नहीं? परमेश्वर का भवन कोई मामूली भवन नहीं है, यह मुर्दा भी जिंदा होता है यीशु मसीह के नाम से, है ना। देखिए, ये भवन हमसे नहीं बना, परमेश्वर से भवन बनता है। जहां हम खड़े, मेरी कॉलिंग हमेशा, मेरी बात सुनना, जहां मैं खड़ा हूं, मैं चाहता हूं आप खड़े हो यीशु मसीह के नाम में। जो अनॉइंटिंग पर मुझे दे रहा वो आपको दे, सबको दे, ताकि आप उस काम को कर पाओ जो यीशु मसीह ने करा। आमीन। यहीं रहना, एक अद्भुत काम आज देखोगे आप यीशु मसीह के नाम में। तब पहला सैमुएल 10 अध्याय का 1 से पढ़ता हूं। तब सैमुएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं है कि यहोवा ने अपने नीच भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? क्या किया है? अभिषेक किया है। एक परमेश्वर के दास सैमुएल ने एक राजा को अभिषेक कर दिया। जैसे आज हम यहाँ पर आके शनि मसीह इस जगह को अभिषेक कर दिया, है ना, इस जगह को अभिषेक करा, ये प्रार्थना भवन बना, आप पे हैंड हो गई। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, ये तो शुरुआत है। इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा का आत्मा हमें बना रहेगा। बहुत खास है, बहुत डीप है, सीख जाओगे आज का वचन। हकीकत में शैतान कभी आप पे अटैक नहीं कर पाएगा, करने की कोशिश करेगा। परमेश्वर का अभिषेक हमेशा से आपकी रक्षा करता चलेगा। आमीन। परमेश्वर का अभिषेक आपकी रक्षा करता चलेगा। एक अभिषेक दास ने, एक सैमुएल भविष्यवक्ता ने, वो भविष्यवक्ता जिनके मुंह पे लिखा है, उसका वर्ड कभी नहीं गिरा, इसके बारे में लिखा है, जिसका शब्द कभी नहीं गिरा। उसने एक राजा का अभिषेक किया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। कभी कभी हम अभिषेक लेहन करवा लेते हैं, पाशे लेहन करा ले, पाशे लेहन कर दो, कर दिया जी, हो गया। पाशे तेल अभिषेक घर को कर दिया जी, लेकिन उसके बाद हमारा जीवन क्या है? देखिए सुनिए, मैं आपको सीधा बस बता रहा हूं। जब आप डॉक्टर से मिलोगे, किसी डॉक्टर के पास मिलोगे, खाली डॉक्टर से मिलकर आपकी बीमारी जाएगी? क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर की पूरी बात माननी पड़ेगी। घर पर आकर वैसा खाना खाना पड़ेगा, है नहीं बहन? वही खाना खाना पड़ेगा, है ना, वही काम करना पड़ेगा, टाइम से दवाई खानी पड़ेगी, तब जाके डॉक्टर की दवाई हमारे जीवन में काम करेगी। वैसे ही अभिषेक काम करता है। हम यहाँ अभिषेक करके चले गए, प्रार्थना करके चले गए, प्रोफेसी करके जब भवन खोल के चला गया, इसका मतलब ये बीमारी नहीं है कि वो है आपका करेक्टर विद गॉड। कैसा करेक्टर है परमेश्वर के साथ? क्या हमारे जाने के बाद आप वही टाइम दे रहे हो खुदा को? क्या आपका फोन परमेश्वर की संगति कर रहा है? याद रखना, फोन के द्वारा शैतान अटैक करता है। इल्यूमिनेटी का नाम नहीं सुना होगा आपने। इल्यूमिनेटी एक ऐसा शैतान है जो फोन के शॉर्ट वीडियो के अंदर अपने आप को प्रस्तुत करता है और वो हम पे अटैक करती है, हमारी फाइनेंस को ट्रबल कर देती है। जितने लोग शॉर्ट वीडियो में फिल्मी गाना सुनते हैं, मत सुनना, भयंकर दंड पड़ता है। जितना आप अभिषेक के साथ रहोगे उतना आप अभिषेक से बढ़ोगे। अब देखिए यहां पे वो क्या कहता है, तेरा अभिषेक करके सब कुछ है, देखिए उस पर अभिषेक पवित्र आत्मा नहीं उतरा। आज हो सकता है आप हाउस वाइफ हो, आप घर में खाना पका रही हो, आप सब कुछ, आप कहोगे प्रभु मैं क्या कर सकती हूँ? आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप कमजोर नहीं हो, ईश्वर के नाम है।
आप कमजोर हो? चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। आप कमजोर है, स्ट्रांग हो। आप किसके बच्चे हो? सबके सब। तेज बोलो। किसके संतान हो? कितने लोग मानते हैं? हाथ खड़ा करो। अब फंस जाओगे आप। कितना खुशी से, खुशी है या नहीं है? अब झारखंड का सीएम कौन है? ठीक है, मानते हैं, वही है ना? अब उसका बच्चे कैसे रीति में होगा? उसका बेटा कैसे और बेटी कैसी होगी? डरपोक तो नहीं होगी? या परमेश्वर के बच्चे ऐसे क्यों है? शैतान से डरे हुए? परमेश्वर की संतान कैसे होनी चाहिए? अगर आपका बेटा, आपकी बेटी सीएम बन जाए तो आप ऐसे चलोगे? हम तो राजों के राजा की संतान है, तो हमारा कैसा रुतबा होना चाहिए? आज बीमारी हमें छिड़ के जा रही है, आज हमें कोई नशा में छिड़ के जा रहा है, क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं स्वर्ग का परमेश्वर में बेदखल कर दिया हो? हमें पिता कह रहे हो, हमें बच्चा ना कह रहे हो? हमारी बुरी आदत से कहीं ऐसा तो नहीं हो गया? लेकिन आप लोग परमेश्वर के संतान है। शेर का बच्चा क्या होता है? हाथी का? परमेश्वर के संतान आप कौन हो फिर? तो क्या हो गए? क्या हो गए फिर? अरे परमेश्वर जैसे हो गए ना। उत्पत्ति में लिखा है, मैं अपनी समानता स्वरूप में बनाता हूं। आप कमजोर नहीं हो मेरी बहनों, आप कमजोर नहीं हो। शैतान आपको कर रखा है कमजोर हो। इस तरीके द्वारा ही उद्धार करता आया है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप कमजोर नहीं है, बस शैतान ने आपको घुट्टी पिला रखी है, तो कुछ नहीं कर सकती, तो किचन के लिए। अरे नहीं हो किचन के लिए, किचन के साथ साथ आप गढ़ ढाने वाली यीशु मसीह के नाम से। बोलो आमीन। आज से आप जो प्रार्थना करोगे, स्वर्ग का परमेश्वर सुनेगा और पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम में। आज से कहना अपने पति से, अपने घर में, मेरे मुझे छूना, मैं परमेश्वर की बेटी हूं मैं। जो आपको टॉर्चर दे रहा है, हर बीमारी से कहना, हर तकलीफ से कहना, अरे मुझे मत छूना, मैं परमेश्वर की संतान हूं। चलो छूगे तो चल के राख हो जाओगे। आमीन। लेकिन ज्यादा मत बोलना किसी को। देखिए यहां पे जिक्र है, अब हम सब कुछ करने के बाद, अभिषेक को हासिल करने के बाद भी अभिषेक नहीं बन पाते। कारण है हमारा फॉलोशिप, हमारी संगति किसके साथ है। ये संगति कर अच्छा लग रहा है ना, संगति कर अच्छा लग रहा है, देखिए इसके बाद संगति किसके कर रहे हो आप? चुगलियों की, बुराइयों की। फोन कर दिया, मम्मी देखना आज मेरे पति ने मुझे ऐसा कर दिया है, पड़ोस में जाके बैठ गए। संगति किसके कर रहे हो भाई? किसकी संगति? यहां पे आने के बाद परमेश्वर की संगति, मोबाइल फोन से, हमारे शरीर से, हमारे मन से किसकी संगति है? जब आप आत्मिक लोगों से संगति करोगे तो आत्मिक हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं रांची 2023 से आया हूं और 2023 में मुझे प्रॉफिट अमृत मिले। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, ऐसे दूत को, ऐसे दास को मिला है जिसके द्वारा मुझे बहुत कुछ सीखा। मैंने उनके संगति में चला, उनके संगति को मैंने देखा, उनके संगति में रहा, तो एक आत्मा, एक आग, देखो बच्चों बैठ जाओ चुपचाप। एक आग से आग मिलती तो क्या होता है? बढ़ती है, घटती नहीं है। जब आग से आग मिलोगे तो क्या हो जाएगा? एक अच्छा इंसान शराबी से मिलेगा तो शराबी बन जाएगा, लेकिन एक अच्छा इंसान परमेश्वर के दास से मिलेगा, परमेश्वर का दास बन जाएगा। आमीन। अब देखो यहां पे क्या हुआ आगे, मैं पढ़ूंगा उसका 1 शमूएल और उसका 10 का 6 से। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। 4 से पढ़ूंगा, देखो। वह तेरा कुशल पूछेंगे और तुझे 2 रोटी देंगे और तू उनके हाथ में ले लेना। तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा जहां फिलिस्तियों की चौकी है, और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान पे उतरता हुआ तुझे मिलेगा। उनके साथ सितार डफ बजाना। क्या बात बता रहा परमेश्वर, यानी के संगति किसकी? नबियों की। वहां लिखा है आगे, फिर तू और ही मनुष्य हो जाएगा। आज आप और ही मनुष्य हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। मैं सच कहता हूं, यहां से जाओगे ना, नाचते जाओगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आपका दुख, आपका संकट आज यहां ही खत्म हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। अरे खुदा की दास की जो मानी कभी गिरी यीशु मसीह के नाम में। आप बिलीव करो, आप जैसे भी आए थे सोच के आए होंगे क्या, लेकिन आज मिल रहा है भरपूरी का जीवन यीशु मसीह के नाम में। देखिए आगे वचन निकालेंगे संगति के ऊपर। जब आप संगति करते तो क्या होता है? पहला राजा 17 अध्याय उसका 8। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? कितने लोग यही हैं? एक्टिव रहा करो मेरे साथ, मैं तो एक्टिव रहता हूं भाई। 17 का 8। यहां भी मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप अभिषेक के साथ रहे, अपने फोन कॉल के द्वारा,
अपने तब जाके गवाही बनती है, अकेले गवाही नहीं बनती। चाहे बाइबल के प्रभु के दास के साथ रहो, यूट्यूब पे साथ रहो, जब तक आप परमेश्वर के दास के साथ कनेक्टिंग विद गॉड नहीं रहेंगे, कनेक्टिंग विद अनॉइंटिंग नहीं रहेंगे, परमेश्वर के दास के साथ आपका कनेक्शन नहीं रहेगा, परमेश्वर अभिषेक के साथ आपका कनेक्शन नहीं रहेगा, आपका कनेक्शन इन संसारिक लोगों के होगा, तो संसारिक ही आपकी आत्मा आएगी। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछता हूं, इधर देखो, इधर देखो, बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मान लो, क्या नाम है भाई आपका? पुनीत। पुनीत भाई, आपका बेटा है? अगर आज ये 3 दिन के लिए हमारे साथ चले, आपको गर्व होगा, सही कह रहा हूं? आपको टेंशन होगी किसी बात की? नहीं। किसी बात की नहीं होगी। यही पुनीत किसी लड़के के साथ जब शराब पीता तो क्या होगा? फोन करके थक जाओगे, हैं? क्या कहीं पी के ना आ जाए, कहीं बिगड़ ना जाए, होगा नहीं होगा? क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि हम क्या है, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, लेकिन आत्मा का फर्क है ना? हम क्या, परमेश्वर के दास है, अनॉइंटिंग के साथ रहेगा तो अनॉइंटिंग हो जाएगा। पहले मैं अपना फोन, पहले जब मैं प्रभु में नहीं था, अपने फोन से मैं किसी को शेयर नहीं करता था कि ऐसा ना कुछ देख ले। आज मेरा फोन जो छुएगा उसका जीवन बदल जाता है, यीशु मसीह का नाम है। क्योंकि हमारे फोन के द्वारा, हमारे इंटरनेट के द्वारा, जैसे बहन एलईडी लगा के करती है, ये क्या करे, इंटरनेट का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना? क्योंकि जब हम इंटरनेट का दुरुपयोग करेंगे तो जितनी छुपी चीजें हैं शैतानी, वो हम पे अटैक करेगी। देखिए दूसरा, एक राजा, पहला राजा 17 का 8 थे। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सातवां नगर में जाकर भर है, सुन वहां मैंने एक विधवा को तेरे खिलाने के आगे दिए। किसको दिए? किससे बोला परमेश्वर? परमेश्वर अपने दास से बोला, जा एक जगह जा, है ना, वहां पे एक विधवा है ना? यहाँ पे जिसका पति नहीं है, कौन है जिसका पति नहीं है? कोई है ऐसा? परमेश्वर आज वो अकाल को खत्म करेगा। बहन, आपके भी आंसू बहुत है बहन, आप एक माँ हो जो अपने बच्चों के कारण रोती रहती है नहीं? खुदा आपके आंसू को पोंछेगा आज। इमेजिन करो, एक परमेश्वर का दास, परमेश्वर अपने दास को कह रहा है विधवा के घर जा, वहां खाना खा। कैसा दास, कैसा परमेश्वर विधवा के घर भेज रहा है? खाली हाथ भेज रहा है? उल्टा कह रहा है वहां अकाल में खाना खा। क्योंकि अकाल खत्म होने से पहले एक कनेक्शन बनाना पड़ता है। जैसे बहन ने गेट खोला, परमेश्वर का दास आए, और आपके इनके साथ साथ आपका अकाल भी खत्म होगा यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करो ऊंची आवाज में। अतः वह वहां चल दिया और सातपुर को गया। फाटक के पास पहुंचा, उसके क्या देखा कि एक विधवा एक लकड़ी बिन रही है। क्या बिन रही है? एक लकड़ी बिन रही है। उसे बुलाकर कहा, किसी पात्र में मेरे पीने के लिए एक पानी ले आ। जब वे लेने जा रही थी तो उसे पुकार कर कहा, अपने हाथ एक रोटी टुकड़ा भी लेते आ, जबकि अकाल पड़ा हुआ है। अब इमेजिन करो रेणु बहन, परमेश्वर सनी भाई आपके घर पे आके परमेश्वर भेजता है, आपके घर में कुछ ही नहीं है और परमेश्वर आपको भेज रहा है। आप परमेश्वर पूछोगे, प्रभु एक तो मेरे घर में कुछ ही नहीं है, ऊपर बड़े दास को भी भेज दिया, अरे कुछ हाथ में लेके भेजता। लेकिन परमेश्वर का दास खाली नहीं आता है। हम हाथ को देखते हैं, है ना, हम हाथ को देखते हैं। आत्मिक हाथ को देखना इतना साना आशीष होती है ना, आपसे गिर नहीं सकते यीशु मसीह के नाम में। क्या मिरेकल मनी कभी सुना था आपने? नहीं। सुना था मिरेकल मनी, लेकिन देखा नहीं। मेरे मन में आया ना कि कैसे मिरेकल मनी आता, तो जब मेरे में आया तब मैं घबरा गई पूरा। कैसे सुने तो सभी मिरेकल मनी के बारे में, लेकिन देखा नहीं आता कैसे होता, कैसे होता है ना। हाँ, हम सोचे पास्टर को सामने बताए, तब तक फिर उड़ गया। कैसे हुआ ये? जब तक आप परमेश्वर के दासों के लिए अभिषेक के साथ एक संबंध नहीं बना, कनेक्टिंग नहीं होंगे, तब तक आशीष नहीं होगी। हकीकत में आज हम भी अगर हम दोनों घूमते हैं, अगर हम किसी ऐसे इंसान को ले ले, वो हमें बोर कर देगा जो हमारे साथ नहीं है ना। अगर हम परमेश्वर के दास के साथ घूमेंगे, हमारा अभिषेक बढ़ेगा, घटेगा नहीं। अगर आज आप ये समझ जाओगे कि हमें यहाँ भी एक जैसा रहना है और घर पे भी एक जैसा रहना है, आपका लेवल कभी भी नीचे नहीं गिरेगा यीशु मसीह के नाम में। हम यही गलती करते, बस संडे धर्मी बन जाते, बाकी तो हमसे बड़ा कुछ नहीं है। संडे को बहुत तेज ताली, और जितनी तेज ताली बाहर उतनी तेज गाली। परमेश्वर का न्याय संडे के दिन नहीं होगा, बाहर होगा। जो हम बाहर करते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं। देखिए धर्मी तो हम यहाँ 4-5 घंटे के लिए बन सकते हैं, हमारा कैरेक्टर कहाँ दिखा जाता है? घर में कैसे है,
सास बहू से क्या बात कर रही है, बहू सास से क्या बात कर रही है, माँ बेटी से क्या कर रही है, दामाद क्या कर रहा है, गली के लोग क्या कर रहे हैं, सब पता है। अरे कान में लगा रखे। नहीं, हमें संसारिक नहीं बनना है, हमें आत्मिक बनना है, ताकि परमेश्वर का हमेशा आप पर हमेशा दृष्टि रखे। आमीन। देखिए, एक बहन है हमारी, विश्वासी है, उसकी भी गवाही सुनी थी मैंने मिरेकल मनी की। वो 5 साल से जुड़ी है मेरे साथ, 5 साल से डेली मतलब ऑफरिंग दान जो भी देती थी वो। मैं इसलिए बता रहा हूं, आपका दिया हुआ परमेश्वर रखता है, खाली नहीं जाएगा। मैंने भी हैरान हो गया था, मैंने भाई बताया था, आप बिलीव करोगे 40 लाख की मिरेकल बनाई थी, 40 लाख रुपए की मिरेकल। मैंने भाई मैं सुन नहीं पा रहा, दोबारा बोलो कि 40 लाख रुपए की मिरेकल बनी आई है। मैं जितना दिया था परमेश्वर सुसमय दे दिया। आमीन। तो ये परमेश्वर की मुट्ठी बहुत बड़ी है, इसे खोलते को थक जाओगे। इधर बच्चों को ध्यान दो, इधर को ना देखिए। अब वो विधवा के घर गया एलिय्याह नबी, और विधवा को कहा मुझे खाने को दे, है ना। कभी कभी क्या होता है, जब परमेश्वर का दास जब फोन करता है हमारे, अबे यार धूप में कौन आ गया क्या है, लोगों को टाइम नहीं होता ना, है ना। अभी यही डीजे पार्टी होती है ना, चिकन मटन बन रहा होता, तो पूरा गुमला खड़ा होता है यहाँ पर, एक एक बोतल और गुमला पड़े हो भाई साहब। फिर तो ये सच्चाई नहीं जानते लोग, है ना। सही कह रहा हूँ, नहीं कह रहा हूँ कि संसार में भागते लोग, या फिल्म चला डिस्को चला, तो अभी देखो लाइन लग जाती। लेकिन वही बातें, कोई बात नहीं, बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए आप लोगों को यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अब देखो क्या होता है, मजे की बात देखो, जब परमेश्वर बता रहा है, उसमें कहा 12 पद, तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन की शपथ, एक भी रोटी मेरे पास, एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़ी में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 लकड़ी बीन कर चली जाती हूं, उसे पकाए हम खाए और हम मर जाए। कौन था उसके साथ? उसका बेटा और बस 2 जने, ठीक है, 2 जने थे। अभी देखना आगे कमाल होगा, परमेश्वर जब ब्लेसिंग देता है ना, तो रिश्तेदार भी खाने आते हैं फिर यीशु मसीह के नाम में। अभी देखो, जब गरीबी आती है ना, तो सबसे पहले रिश्तेदार भाग जाते हैं, फोन नहीं उठाएंगे, आप जितना भी कॉल करो, जितनी मदद मांगो, नहीं करेंगे। लेकिन एक है जो कभी नहीं भागता, वही परमेश्वर, जो कभी नहीं भागता, वो हमारे साथ रहता है। आमीन। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, तो परमेश्वर कहता है, आर्थिक तंगी से कौन परेशान है? आर्थिक तंगी, पैसे नहीं आ रहा, कर्जा है, कौन है? तो हाथ खड़ा क्यों नहीं करते? कोई बात, अरे परमेश्वर के राज्य में बैठे हो, जो हाथ खड़ा करेगा परमेश्वर उसे दे देगा, जो बाद में खड़खड़ा करेगा उसे नहीं मिलेगा। आज वही दूर होगी। ये वचन मुझे बाइक पे बैठ के पीछे दिए थे परमेश्वर ने। मैं कहीं भी जाता हूँ, मैं किसी से बात नहीं करता, भाई भी बोले मैं सुनाई नहीं आ रहा, मैं आत्मा में रहता, क्या वचन प्रभु, क्या खाना खाएंगे हम लोग? तो ये खाना खिला, ये भूखे हैं, आत्मिकता के भूखे। अब देखो, उस स्त्री के पास, विधवा के पास कुछ नहीं, अकाउंट खाली। जब वो तेल को पीता, आज मान लो आपके रसोई आपका अकाउंट है। अब देखो चमत्कार क्या होता है। एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब तक यहोवा भूमि पे मेना बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा, ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। अच्छा, आप मुझे एक सवाल दो, आप यहीं ना, सब बहुत अच्छा लग रहा है, आप बाइबल में इंटरेस्ट ले रहे हैं, अच्छा लग रहा है। आशीष परमेश्वर ने ये क्या कि क्यों दी? जब तू खाना नहीं खाएगा आशीष नहीं मिलेगी। ऐसे भी दे सकता था ना। वो जिद क्यों कर रहा था प्रभु का दास? नहीं, मुझे खाना खिला के दे, ताकि एक कनेक्शन हो जाए कि मैंने इसका नमक खाया है, अब परमेश्वर तू दे मुझे। समझा? जब आप दास को देते हो ना, तो खुदा को देते हो। दास का प्रतिफल नहीं देगा, है ना, लेकिन परमेश्वर इतना बड़ा प्रतिफल देगा, आप सोच भी नहीं सकते। आप खाना खिला रहे हो, आप पानी पिला रहे हो, आप क्या कर रहे हो? एक कनेक्टिंग कर रहे हो, एक करंट, एक तार जोड़ रहे हो। परमेश्वर को आपको आशीष देनी ही होगी यीशु मसीह के नाम में। आपका कर्जा उतरेगा ही उतरेगा। कर्जा 1 रुपए का, जो 1 करोड़ का मायने रखता, पिता बहुत अमीर है हमारा। आमीन। अब देखो क्या होता है। अरे वाह, कौन बोले? तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब से वह स्त्री और उसका पूरा घराना, क्या लिखा है? घराना कहां से आ गया? तो बेटा था, क्योंकि जब पूरी बन रही होगी, आकाश बढ़ा हुआ है, तो रिश्ता क्या होगा? धुआं कहां से उठ रहा है? चलो चलो सब वहीं चलो। उसका पूरा मायका, उसका सब के सब वहां पर आ गए। जब रेणु बहन का आशीष देखेंगे ना यहाँ पर बड़े बड़े, तो सब आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन।
ये तो आपको परमेश्वर अभी बुला रहा है, बाकी लोगों को तो आपकी गवाही के द्वारा बुलाएगा यीशु मसीह के नाम में। सब गवाही दोगे यीशु मसीह के नाम में। आज मैं डिक्लेयर करता हूँ आपके सबके जीवन में बड़ी गवाही आ रही है यीशु मसीह के नाम में। ये महीना खत्म नहीं होगा कि आप अपने जीवन में बड़ी गवाही देख रहे हो यीशु मसीह के नाम में। क्या लिखा है? तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो एलिय्याह के नबी के किया था, उसका तेल और कुप्पी कभी खत्म नहीं हुआ यीशु मसीह के नाम में। आज से आपका अकाउंट कभी खत्म नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। आपका रसोई कभी खत्म नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में। आपका आन कभी खत्म नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी जो भी आमदनी है, जो आप कमाते हो, नौकरी, कुछ भी, उसमें खुदा की नजर आ गई यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ब्लेस कर चुका है आपको। आमीन। एक वचन और जाएंगे जल्दी से। पहले दूसरा राजा 6 अध्याय। कोई बोर तो नहीं हो रहा? वो भी ना बोल, कोई बात नहीं, बैठा रहो। ये परमेश्वर का घर है। आग चाहिए, आग। आपने सोचा था कुछ ऐसा होगा आज? नहीं सोचा था? मुझे पता है परमेश्वर जो करता है अद्भुत करता है। सोच से परे काम करने वाला। आजकल तो हमारे साथ यही चल रहा है। सोच से परे करता है। देखिए दूसरा राजा 6 अध्याय उसका 1। मैं आज आपको ये बता रहा हूं कि अपना कनेक्शन यहां से हम जाने के बाद भी ऐसे ही रखना खुदा के साथ, कनेक्टिंग विद गॉड। जब आपका संबंध परमेश्वर रहेगा, बाइबल के साथ रहेगा, जो अभिषेक प्रभु के दास के द्वारा यहां पर हुआ, जो भगवान पूरा, वो खाली नहीं होगा, वो भरा रहेगा। क्योंकि जब तक आप देखो, अब ये बोतल पानी से भरी हुई है ना, हमारी जान भी भरी रहेगी, जैसे ही भरी रहेगी, अगर इसको कोई छेद कर देगा तो क्या होगा? कई बार आपने कुआं देखा है? कुआं किसने देखा? सबने देखा है ना? कुएं में बाल्टी डालते, पानी निकालते, है ना? अगर उस बाल्टी में छेद हो तो पानी आते आते क्या होगा? खत्म हो जाएगा ना। कुएं का कसूर है? किसका कसूर है? बाल्टी का कसूर है? नहीं, बाल्टी का भी नहीं है, डालने वाले का ना। क्यों डाल क्यों रहा है वो, है ना? बाल्टी क्यों डाल रहा है तो पता है ना। देखिए एक बात है, जब कुएं में बाल्टी भरी छेद वाली पानी में डूबी दिखेगी तो भरी दिखेगी, भरी दिखेगी ना। जब कुएं के अंदर भरी दिख रही हो, बाहर निकालते निकालते खाली हो जाती है। कई बार हम भी परमेश्वर के दास का भरी दिखते हैं और घर जाके खाली हो जाते हैं। कनेक्शन विद गॉड नहीं रहता, कनेक्शन टूट जाता है। यहाँ बड़े हल्ले चिल्ला रहे, बड़ा अच्छा लग रहा है, जैसे घर के चिंता है, नहीं करना ये काम। सिर्फ जो काम आज आपने सीखा है कि नहीं कुछ भी हो जाए खुदा मैं तेरे साथ, वो कनेक्शन विद गॉड रखूंगी, वो अभिषेक के साथ जुड़ी रहूंगी, ताकि मेरे में अभिषेक कभी कम नहीं होगा। आमीन। अब देखो, भविष्यवक्ता के चेलों में से किसी ने अलीशा से कहा, यहां स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वहां के लिए बहुत छोटा है, इसलिए हम यरदन पे जाए और वहां के में स्थान बल्ले लेकर वहां अपने रहने के लिए एक स्थान बनाए। उसने कहा अच्छा जाओ। तब किसी ने कहा कृपया अपने दासों के संग चल। एक अलीशा नबी, अलीशा को जानते हैं, अपने प्रॉफिट अलीशा। फोन को साइलेंट रखना। ये मेरा पहला वो होता है कि फोन कभी ना आए, प्रार्थना का टाइम में तो आना ही आना है। जिंदगी में कोई फोन नहीं करेगा ना, प्रार्थना का टाइम में कर देगा फोन को, रिदम टूटता है। देखिए अलीशा प्रॉफिट को जानते हो आप, जो बाइबल में लिखा है अलीशा भविष्यवक्ता, है ना। उसके जीवन में उसके एक कंडीशन थी, वो जो भी बोलता था पूरा होता था। परमेश्वर से परेशान था यार, जो बोलता करना पड़ता है। कभी कभी खुदा के दास से ना खुदा भी परेशान होता है कि आज ये बोल के गया ना, तो मुझे करना पड़ेगा। आमीन। आज बोल के जा रहा हूं, परमेश्वर करना पड़ेगा आपको यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज आपके ना आशीष का दिन है, ये 12 अप्रैल आप कभी नहीं भूलोगे यीशु मसीह के नाम में। मुझे नहीं पता मैं कभी आऊं दोबारा नहीं आऊं, परमेश्वर जानता है। गुमला क्षेत्र आज खुदा का हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। अरे वाह। देखिए अतः वह वहां से लकड़ी काटने लगा, परंतु जब एक जन बदली काट रहा था तो कुल्हाड़ी का बेड़ निकलकर जल में गिर गई। इसलिए वह चिल्लाकर कहने लगा, हे मेरे प्रभु, वह मांगी हुई थी। परंतु परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वे कहां गिरी है? एक लकड़ी का लोहा। फोन रखो। सबसे पहले बोलता हूं, सबसे पहला मेरा यही रहता है, फोन साइलेंट करो।
मम्मी, चाची, ताई, भाई सब प्रार्थना के दिन याद आता है ना। शैतान भी उंगली करता है, फोन कर। देखिए आज वो काम होंगे जो असंभव है ना आपकी नजर में। मेरी बात सुनना, जितने यहाँ बैठे मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज आपके नजर में जो काम असंभव है वो सब संभव हो रही है यीशु मसीह के नाम में। शायद आपको लगता होगा मेरा पति कभी नहीं सुधरता, शायद आपको लगता मेरे बच्चे सुधर नहीं सकते। आप वो काम देखोगे जो आपने कभी नहीं देखा यीशु मसीह के नाम में। ये साल बहुत बड़ा है, लेकिन इसी साल आपके जीवन में चमत्कार होगा यीशु मसीह के नाम से। बोलो आमीन। आशीष पाने का तरीका बताता हूं मैं अभी, इसके पहले अब एक परमेश्वर का दास दासों के साथ गया, एक लकड़ी काट रहा था जो लोहे की थी, वो पानी में डूब गई। लोहा, लकड़ी, कुल्हाड़ी देखी, कुल्हाड़ी, उसका लोहा देखा है, डूबता पानी में डूब गया, तैरेगा पानी में? सही में नहीं तैरेगा। तैर जा तो वही वचन है, वचन भी वही दे रहा परमेश्वर। अब वही है, कोई आपसे कह रहा तेरा पति कभी नहीं बदल सकता। जैसे लोहा को पानी पे तैराना है, कई बार हमारी समस्या वैसी हो जाती है, समझ रहे हो आप? यानी कि नामुमकिन है भाई, नहीं हो सकता, इतना कर्जा है, लग रहा है तो मरने के बाद ही हटेगा, है ना। अब तो मेरी बच्चों की शादी में देख ही नहीं पाऊंगी, अब तो मेरा पति हो नहीं सकता, मैं चंगी हो नहीं सकती, ये असंभव है। देख खुदा के लिए सब संभव है। आमीन, आमीन। जैसा भी आपने कहा, अब देखो आगे। परमेश्वर के भक्त ने पूछा वे कहां गिरी है? तब उसने स्थान दिखाया, तब एक लकड़ी काट कर पानी पे डाल दी और लोहा पानी पे तैरने लगा। क्या लिखा है रेणु बहन? क्या तैरने लगा? क्या क्या चीज है? नहीं, लोहा। क्या? अभी तक कहते नहीं तैरता। जानते क्यों? जहां अभिषेक है वहां असंभव काम संभव होते हैं। आमीन। जहां खुदा का दास खड़ा है वहां लोहा भी पानी में तैरेगा। वो अभिषेक के कारण, आज मैं आपको यही समझा रहा हूं, अभिषेक के कारण जो काम आपने देखा नामुमकिन है, लोहा पानी पे नहीं तैर सकता, वो भी तैर रहा है। परमेश्वर क्या नहीं कर सकता? जो लोहा को पानी पे तैरा सकता है, कैसे? उन्हें एक लकड़ी काट के पानी में डाली और लोहा तैरने लगा। अभिषेक जब हम छूते हैं इस कपड़े को भी, तो ये भी अभिषेक से भर गया है। जब हम यहाँ सीट पे बैठ गए ना, ये भी अभिषेक से भर गया है। कभी नोट करना इस चीज को, बहुत अभिषेक। जब इंसान कहीं भी छुएगा, पौलुस के कपड़े छूते थे वो चंगे हो जाते थे। जब आप अभिषेक के साथ वीडियो देख रहे हो ना, प्रार्थना देख रहे हो, वो अभिषेक को ग्रहण कर रहे हो, आप सेम नहीं रहोगे यीशु मसीह के नाम में। जैसे खुदा ने लोहे को पानी में तैराया, वैसे ही असंभव काम आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम में। जो लगता है नहीं होंगे वो सब हो रहे यीशु मसीह के नाम में। बोला आमीन। यह सब यही है भाई, प्रभु की चुनी हुई। लड़का लड़की परमेश्वर की भाई चुनी हुई है। इसको कुछ समझ ना आए लेकिन एक रट है। आमीन। परमेश्वर के दासी, आप सब मसीह में है, क्रिश्चियन है? कोई विश्वासी है या क्रिश्चियन, बोर्न क्रिश्चियन है? अरे बचपन से क्रिश्चियन है? देखिए मैं भी क्रिश्चियन था कभी, बहुत मेरे खानदान पूरा पाशवा खानदान है। मैं आपको टेस्ट में बताता हूँ आज अपने। मैं यहाँ ऐसे नहीं आया, मेरा पूरा परिवार सुसाइड पॉइंट पे था कभी, पूरा परिवार। मसीह होने के बाद मेरे पापा की नौकरी छूटी, मेरी बहनों की शादी टूटी, मेरी पढ़ाई छूटी, मेरे भाई की पढ़ाई छूटी, मेरे घर में शैतान आ गया था जो जा नहीं रहा था क्रिश्चियन होने के बाद। क्यों? क्योंकि इससे बैर रखा। संडे गए, कौन से संडे को? संडे नहीं, सॉरी, सिर्फ साल में एक बार जाते थे हम, क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर, 3 बार। उसके बाद अपना काम करना, कोई टाइम नहीं खुदा को देना। वो विपत्तियां हम पर आती गई, इससे दूर होके हम गरीब होते गए। पापा की गवर्नमेंट सर्वेंट थी, वो चला गया। एक टाइम ऐसा आया कि हमने सुसाइड करना चाहा, पूरे परिवार ने। 2006 की बात है, लेकिन परमेश्वर ने हमें मरने से बचाया। देखो बहुत बड़ी टेस्टमनी दे रहा हूं मैं हमेशा देता हूं, मैं परमेश्वर के उपकार को भूलता नहीं। और फिर क्या हुआ कि मेरी छुट्टी पढ़ाई, मेरे भाई की छुट्टी, हमने काम करा फैक्ट्री में, 1500 की नौकरी में, 12 घंटे की जॉब, थक जाता, पूरा शरीर टूटता था। मेरी बहन काम करने लगी, लेकिन हमारे घर में पैसा नहीं टिकता था। आपका घर भी ऐसा है? पैसा नहीं टिक रहा? नहीं टिकता ना? हाँ, यही बता रहा है परमेश्वर यहाँ पर है। आज ना सबको खोल देगा आज खुदा। मेरे घर में पैसा नहीं टिकता था, मैं परेशान होता था यार। पिता तेरे ईसाई लोग, मसीह लोग तो इतने अमीर होते हैं। मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ, इतने भाई ने फैक्ट्री देखी है, ये जानता था कितना मेहनत कर रहा हूँ, साइकिल पे जा रहा हूँ। मेरे भाई रात के सुबह 8 बजे गया, रात को 10-11 बजे आ रहा, बहुत मेहनत करी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कभी उधार आपसे लिया तो इनको दे दिया, इनसे लिया इनका, ऐसे मेरा घर चल रहा था।
मेरी बहन कमा रही थी, मेरा भाई कमा रहा था। ये टेस्ट मनी आपकी लाइफ चेंज करेगी। अगर यहाँ यूथ होता ना, यूथ सुन रहा है अगर, और जो होता तो समझता। मैं अपने पाप को कभी नहीं मांगता था, मैं पापी हूं, अरे मेरे परमेश्वर सही है। मैं पाप करता था और प्रभु को नहीं मांगता था, इससे दूर रहता था। मैं परमेश्वर के दासों का कभी आदर नहीं करता था। लेकिन एक दिन मुझे नहीं पता था ये बीमारी मेरे द्वारा आ रही है, तकलीफ आ रही है, इधर ध्यान देना सारी जा रही है। बहुत बड़ी टेस्टमनी है ये आपकी आंखों के आंसू मैं कह रहा हूं पोंछ डाले के आप। उस परमेश्वर को मैंने जब देखा, मैंने परमेश्वर को देखा है, मैंने यीशु मसीह को देखा है। जब 2018 आया 5 जुलाई को, मैं जैसे ही मीटिंग हो रही है ऐसे पास्टरों की मीटिंग दिल्ली में थी, वहां मैं गया, मेरा अभिषेक हुआ। उस अभिषेक के बाद मुझे आवाज आने लगी, तू मेरा दास है। अब मैं कह रहा हूं आवाज आ कहां से रही है? नहा रहा हूं तब आवाज आ रही है, लेट रहा हूं तब आवाज आ रही है। रात के 2:30 बजे एक दिन आवाज है, उठ बैठ। एलईडी होती ना, एलईडी ऐसे मेरे सारे पाप दिखा दिए परमेश्वर ने, और फिर अपना लहू दिखा दिया, मैंने तुझे माफ करा, तू मेरा दास बनेगा। मैं बोला मेरे पास टाइम नहीं है इतना, मैं नौकरी करने वाला इंसान हूं, मैं तेरा दास नहीं बन सकता। उन्होंने कहा मैं बनाऊंगा, जैसे शैतान ने तुझे बिगाड़ा ऑनलाइन के द्वारा, मैं ऑनलाइन के द्वारा तुझे बनाऊंगा और दूर दूर ले जाऊंगा। परमेश्वर वाच, मैं कहा काम करूंगा तो बड़ा करूंगा। जो इंसान 100 रुपए के लिए रोता था, मैं फुटपाथ पे रोता था, मैं पैसों के लिए बिलकता था, मैं कर्ज, लोग ताने मारते थे, तुम तो कुत्ते बिल्ली से उधार ले लो राजा मसीह। आज उसी परमेश्वर के दास को खुदा ने ये 8 साल के अंदर, और अभी 1 साल में मैं 250 बार 250 प्लेन में बैठता हूं। जो इंसान 100 के लिए तरसता था, आज परमेश्वर हजारों लाखों की आशीष दे रहा है। मैं तरसता था खुशियों के लिए, मैं तरसता था, ये नहीं मेरी नौकरी मिली, खुदा ने मेरा दास बना के खड़ा कर दिया। आमीन। इससे बड़ी नौकरी नहीं है, इससे बड़ा प्रेम नहीं है मेरे लिए परमेश्वर का। आज भी मैं किराए पर हूं, मुझे दुख नहीं है। आज मेरा किराया 25,000 जाता है, कभी हम 1,000 रुपए 400 रुपए नहीं दे पाते थे। किराए पे हूं, क्यों खुश हूं? क्योंकि प्रभु मुझसे अपने भवन ले रहा है। जब मेरे भाई ने बोला, अपोस्टल में से वो भवन ले रहा है खुदा। अरे भवन की गिनती सबसे बड़ा है, मकान के ऊपर लेके जाएंगे, भवन की तो आशीष जाएगी। आमीन। तो उस परिवार से आया हूं, दुख देखा है मैंने, तकलीफ देखी है, गरीबी देखी है, लाचारी देखी है, कलेश देखा है, शैतान देखा है, और खुदा को भी देखा है। आमीन। वही दुख आपका है, आज वो खुदा आपके दुख को दूर करेगा। आमीन। एक वचन खुदा ने मुझे दिया, लास्ट में वही करके खत्म करेंगे। लूका 5 अध्याय। मैं 4 वचन बहुत कम देता हूं, 1 या 2, लेकिन मुझे परमेश्वर रास्ते बताता तो 4 वचन ले, लंबा कर। और आज जैसे मैं यहाँ आया, रेणु शिष्य ने बोला छोटा करो बड़ा करो, बड़ा करो तो अच्छा लगेगा। मैं प्रभु का धन्यवाद, तू वाकई में महान है। लूका 5 अध्याय। क्योंकि जब मैं खड़ा यहाँ पे होता हूँ, कोई भी दास हो, प्रभु का दास, प्रिय दास, सनी मसीह हो, चाहे मैं हूँ, हमें नहीं पता हम क्या बोले क्या नहीं। परमेश्वर वर्ड देता है और टाइम वो चाबी घुमाता है ना, बस वही चाबी चली जा रही है। वो चाहे तो सुबह शाम हो जाए, थकान नहीं होती, एनर्जी कर देता है वो। लास्ट वचन है लूका 5। जब भीड़ परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गिरसत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसके झील के किनारे 2 नाव लगी हुई देखी और मछुए उन पर उतरकर जाल धो रहे थे। तब नाव में से एक पर जो शैमून की थी चढ़कर उसने उनसे विनती की किनारे पर थोड़ा सा हटा ले जाए। तब वह बैठकर लोगों को उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शैमून से कहा, घर में चल, मछलियां पकड़ के जाल डालो। शैमून ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की, कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। क्या बोला शैमून? पतरस क्या बोला यीशु मसीह को? कितनी रात? सारी रात मेहनत करी तो कुछ नहीं पकड़ पाए। यीशु मसीह बड़े के घर से थे, और जो पतरस था वो मछुआरा चैंपियन। याद रखना, कई बार आपकी नौकरी आपको आशीष नहीं दे सकती, आपका टैलेंट आपको आशीष नहीं दे सकता। हो सकता है आपकी खेती बाड़ी बहुत सारी है, हो सकता है आप बहुत टैलेंटेड हो, आप बहुत ज्यादा ज्ञानवान हो, आप बहुत ज्यादा हो, जब तक आप खुदा के साथ नहीं, वो आशीष नहीं मिलेगी। आमीन। पतरस ने सारी रात मेहनत करी बिना परमेश्वर की
उपस्थिति के, आप बिना अनॉइंटिंग के मेहनत कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, नहीं हो पाएगा। आपको पता है परमेश्वर की आशीष कैसी है? जो आप सालों में करोगे ना, वो एक दिन में देने वाला है। आमीन। चील जानते हो? चील कौन क्या होती है? जानवर, चार पैर वाला, जिसके बड़े बड़े सींग होते हैं। अरे चील देखिए, पक्षी जो होते हैं, नहीं है ना सब? थके तो नहीं? थकना भी नहीं। आज बहुत कुछ है। चील, एक चील बीमार हो गई, मेरी बात सुनना, ये फॉर्मूला, इसे लिख लो, नोट कर लो, है ना? इसे नोट कर लो अपने दिमाग में। ये फॉर्मूला है आपकी आशीष पाने का। आप सालों से दुखी परेशान होंगे, ठीक है, सालों से होंगे। अब कोई प्रभु दास आके कह दे जाओ 7 साल और परेशान हो, उसके बाद आप दिक्कत शुरू होगी, तो आप क्या कहोगे? पाशा जी कल से मत आना भाई, आप तो श्राप दे रहे हो, है ना? अब देखो उसका ये नेगेटिव से पॉजिटिव एक के जरिए, ये कोड है, ये फॉर्मूला है। एक चीज जब बीमार होती है और बीमारी में मरने वाली होती है, 80% बीमार हो जाती है, एक बाज ऊपर से आता है। चील कहती है, बाज तू कहां जा रहा है? वो कहता है परमेश्वर के पास जा रहा हूं। चील कहती है, भाई मेरे बारे में पूछ, मैं कब ठीक होंगी? जैसे आप परमेश्वर दास से पूछते हो, हमारी दिक्कत कब जाएगी, पूछते ही पूछते, है ना, हम कब ठीक होंगे, क्या होगा? चील कहता ठीक है, बाज कहता ठीक है, वो जाता है परमेश्वर के पास और पूछता है, परमेश्वर वो चील कह रही है वो कब ठीक होगी? चील परमेश्वर ने कहा, जब कहते 7 साल बाद ठीक होगी। कितने बार? कितने साल? आता है वो, कहता देख चील तू 7 बार ठीक हो जाएगी। अब चील सोचती है, दूसरे दिन धन्यवाद देने लगती है। क्या करती है? 3 बार धन्यवाद देती है, सुबह दोपहर शाम। अब मुझे बता क्यों धन्यवाद दे रही है? उसको कोसना चाहिए था परमेश्वर को, बास को कोसना चाहिए था। क्यों दे रही है धन्यवाद? क्यों दे रही है भाई? है ना, धन्यवाद क्यों दे रही है ना? क्योंकि पहला धन्यवाद दिया उसने, परमेश्वर ने कहा है, तो यानी कि मैं मरूंगी नहीं बीमारी में, मुझे बीमारी तो नहीं मारेगी, मैं ठीक हो जाऊंगी, गारंटीड है। दूसरा धन्यवाद, मुझे भूख भी नहीं मारेगी। तीसरा धन्यवाद, मुझे कोई जानवर भी नहीं खाएगा, है ना? धन्यवाद लिया ना पॉजिटिव। अब 7 दिन में वो बहुत ठीक हो गए। वो तो 7 दिन में 7 साल बोले थे। बात देखता हूं ये चीज है, जैसे ये बहन चलाने जा रहा, दिक्कत है, अरे यही जो साइकिल जा रही भाग रही है, यही रेनू बहन है जो आज लाखों को प्रचार सुना रही है। कैसे हो गया ये? बाजू गुस्सा आता है परमेश्वर के पास, सीधा जाता है, परमेश्वर वो चील 7 दिन में कैसे ठीक हो गई? तूने 7 साल बोले थे। तो परमेश्वर का जवाब सुनो जो आपके लिए। परमेश्वर का जवाब कहता है, बेटा इसने 7 दिन मेरा इतना धन्यवाद दिया, मैंने 7 साल का दुख 7 दिन में खत्म कर दिया। आमीन। आज आपका 7 दिन में खत्म हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। हर दुख आज से 7 दिन में खत्म हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। बस आपको कनेक्शन रहना है, और यही वचन है लास्ट का। वो कहता है, शैमुएल ने उत्तर दिया, मैंने हे प्रभु मैंने सारी रात मेहनत करी, कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। इतनी बार मैं चर्च गई, कुछ भी नहीं हुआ, इतनी बार लेहन कराई, तब भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन रेणु बहन आपके कहने से मैं एक बार तो आऊंगी, एक बार तो आऊंगी। आपके कहने से, परमेश्वर के कहने से आज वही एक बार का आना आपका उद्धार का कारण हो गया। आमीन। जो न्याय चूक गया वो अगली बार ले लेंगे, लेकिन आपको पहले मिल गया। अब क्या होता है, इस पर उन्होंने अपने साथ, तब जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे और नाव डूबने लगी। जाओ आज जाल फट, आशीष आप प्यारी यीशु मसीह के नाम में। खुदा ने मुझसे कहा ये साल रिकवरी का है, जो खोया है सब पारे यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करते हो तो बोलो आमीन, आमीन, आमीन। आइए खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर की आशीष दे। खड़े हो जाएंगे जो प्रार्थना कराना चाहता है। पहले प्रार्थना करूंगा, उसके बाद धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते पिता। थैंक यू जीसस पिता, गुमराह क्षेत्र में लाने के लिए घर में सनी भाई के द्वारा धन्यवाद करते हैं। मैं आपका धन्यवाद करते यहाँ लाने के लिए, धन्यवाद करता हूँ ब्लेस करने के लिए, धन्यवाद करता हूँ यहाँ अद्भुत उपस्थिति दिखाने के लिए पिता। हम तो यहाँ से जाएंगे, लेकिन आपको छोड़ के जा रहा हूँ, उस अभिषेक को छोड़ के जा रहा हूँ जो आपने मुझे दिया, हमें दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। वो बाबे को छोड़ के जा रहा हूँ जो आप हमारा हिस्सा हो पिता। आज जिस पे भी लेहन हो वो सेम ना रहे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जिस पे हो चुका है बहना पा जाओ, क्या नाम आ जाओ, एक वर्षिप करो सनी भाई, स्टार्ट करो वर्षिप। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हर वो बीमारी, हर वो तकलीफ बच्चों को दो, आप उसी को चलो एक रिपोर्ट डालो उसकी। होली गॉस्ट इन द नेम ऑफ जीसस, इनके घर में हर वो शैतान आउट, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। छू और छुटकारा दे, भर जाओ यीशु मसीह के नाम में,
भर जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज इनकी निराशा, इनकी बीमारी, इनकी तकलीफ कोई इनका हिस्सा नहीं होता, फ्री है यीशु मसीह के नाम में। पिता मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आ जाओ, धन्यवाद यीशु, आ जाओ, धन्यवाद करते हैं पिता, ब्लेस कर, आशीषित कर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आ जाओ भाई, आओ। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी बेटी है, आशीषित कर, हर परेशानी, हर बीमारी से आशीषित कर पिता। आज तेरी बेटी के जीवन में हर वो निराशा आउट, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस पिता, छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। टूट गया हूँ धन्यवाद करते हैं हॉली गॉस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। हर वो आदतें जो हो यीशु मसीह के नाम में फ्री हो जाए, फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जीवन का क्या है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धोखे में धोखा है धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज अपनी बेटी को हर उदासी से, हर रोने से, हर परेशानी से आउट, फ्री होली गॉस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के सामर्थ्य नाम में भर जाओ, अभिषेक के द्वारा कोई इनका जुआ आप नहीं के ऊपर टूट गया यीशु मसीह के नाम में, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते जो भी इन्होंने बताया, आपने सुना। आज इनके जीवन में अद्भुत काम कर, अद्भुत काम कर, छू ले मेरे पिता, छू ले यीशु के सामर्थ्य नाम में, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद करते पिता, एक मां की प्रार्थना करते, इनके आंसू बहुत है पिता, इनके आंसू बहुत है मेरे पिता, इनके आंसू का कदर कर पे स्वामी, आंसू का कदर कर, और उनके बच्चों का अच्छा जीवन साथी, छुटकारा दे हर बुरी चीजों से यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और कौन रह गया? गुस्सा आता ना। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, वो गुस्से का आत्मा अपनी बेटी पे आज हटा, हर वो आत्मा जो तूने नहीं भेजा आउट, फ्री होली गॉस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। छूले और छुटकारा आज पूरी तरह आजाद कर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता, हर वो कर्जा, हर वो तकलीफ, तेरी बेटी के आंसू देख मेरे परमेश्वर, आज तो उतर आ मेरे पिता, इनके जीवन में अद्भुत काम कर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आगे बच्चों चले जाओ, धन्यवाद करते, ब्लेस कर, आशीषित करे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद करते पिता, ब्लेस कर, आशीष कर पिता, हर नुकसान से बचा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद करते हैं इसे हर नुकसान मन से बचा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बस धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। ठीक है, प्रार्थना कर रहा हूं मैं, और आपके घर में जो भी नशे का आत्मा है, जो भी बीमारी का आत्मा है, अपने मन में रखना। कोई बेटा पीता है, पति पीता है, या चिड़चिड़पन है, या कोई भी है, ठीक है, सब हाथ उठाएंगे, दोनों हाथ उठाएंगे। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज तूने स्वर्ग को यहाँ उतार दिया, तेरा आग वाला अभिषेक यहाँ पर उतर गया, और हर परेशानी भस्म हो गई। धन्यवाद करते हैं अच्छे वचन के लिए, अच्छे प्रार्थना के धन्यवाद करते हैं। सब मुंह खोलेंगे, धन्यवाद देंगे, सब मुंह खोलेंगे। आप धन्यवाद दे, आज धन्यवाद, जो धन्यवाद देगा उसकी परेशानी जा रही है। जो बोलेगा धन्यवाद यीशु, बोले मेरे साथ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद आज की ब्लेसिंग के लिए, धन्यवाद छुटकारे के लिए, धन्यवाद आजादी के लिए, धन्यवाद प्रार्थना का जवाब देने के लिए, धन्यवाद कुछ बड़ा करने के लिए, धन्यवाद सारी बंधन तोड़ने के लिए, धन्यवाद सारी शैतान बढ़ाने के लिए, धन्यवाद हमारे बीच में आने के लिए, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। ओ धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज इनके जीवन की हर वो परेशानी दूर हो गई, इनके आंसू का प्रतिफल मिला, इनके आंसू रुक गए पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ। जिन घर में नशे का आत्मा, कर्जे का आत्मा है, श्राप है, अंधकार है, आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जब ये घर जा रहे हैं, अपने हाथ उठाओ, खुदा अनॉइंटिंग ऑयल आपके हाथ में दे रहा है, खुदा अपनी सामर्थ दे रहा है, और आज इनका घर सेम नहीं रहेगा। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु, इनके जीवन में आगे मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इनका घर सेम नहीं रहा, धन्यवाद करता हूँ। इनके आंसू का प्रतिफल मिला, धन्यवाद करता हूँ।
पिता गुमला क्षेत्र में तेरी जय जयकार भी धन्यवाद करता हूँ, तूने अपने डंक के बजाय धन्यवाद करता हूँ पिता। इनके द्वारा तू बड़े काम कर रहा है, यीशु मसीह के नाम से बोला आमीन आमीन। खुदा ने आपको छुआ है, विश्वास करो, बोला आमीन। बैठ जाइए, बैठ जाओ। नहीं चल रहा अभी। धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए।